दोस्तों आप प्राइस एक्शन के सभी कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइन और भी कई तरह के टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन फिर भी हर बार आपको लॉस ही हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेडिंग करते वक्त होने वाली 10 सबसे कॉमन मिस्टेक के बारे में, जो हर ट्रेडर और कई बार अनुभवी ट्रेडर भी ये 10 तरह के खतरनाक गलती कर बैठते हैं। अगर आप इन गलतियों से बच जाते हैं तो समझिए आप एक सफल ट्रेडर बनने की राह पर हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर आपको ट्रेडिंग से जुड़ी जानकारी जानने को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं मिस्टेक नंबर 1 के बारे में, जो है फियर ऑफ लॉस, यानी कि डर के कारण लॉस बुक करना। बहुत बार ऐसा होता है कि आप मार्केट का प्रॉपर एनालिसिस कर चुके होते हैं। मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करते हैं, यहाँ पर हम सोचने लग जाते हैं कि ट्रेड ले या ना ले, कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। जबकि हम जानते हैं यहाँ पर एक पावरफुल बुलिश कैंडल के साथ मार्केट ब्रेकआउट दिया है। हम बस इस डर के कारण बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लेते हैं और मार्केट यहाँ से अच्छा मूव दिया है, हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे डर के कारण ट्रेड नहीं ले पाते हैं और इसके बाद मार्केट यहाँ से रैली कर चुका होता है। इसके बाद हम कुछ बुलिश कैंडल को देखकर बाइंग साइड का ट्रेड लेते हैं पुल बैक पे और स्टॉप लॉस कुछ इस जगह पे रखते हैं और इसके बाद मार्केट रिवर्स होकर मेरा स्टॉप लॉस को हिट कर देता है और थोड़ा देर कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है और एक नया हाई बनाता है। दोस्तों यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि अगर आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है तो आप स्टॉप लॉस से मत डरिए, टाइम पर ही एंट्री लीजिए और मार्केट जब रैली कर चुका हो तो आप उस बीच में ट्रेड मत लीजिए। दोस्तों आपके एनालिसिस के हिसाब से अगर मार्केट ब्रेक करे तो टाइम पर ही एंट्री ले और स्टॉप लॉस को हमेशा फिक्स रखें और टारगेट पर ही निकले। कभी भी आप मत सोचिए कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे मिस्टेक नंबर 2 के बारे में। मिस्टेक नंबर 2, जल्दी प्रॉफिट बुक करना। छोटा प्रॉफिट दिखते ही एग्जिट कर जाना, जबकि लॉस को लंबे समय तक होल्ड करना, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है नए ट्रेडर की। यहाँ पे आप देखिए ये एक सपोर्ट एरिया है और मार्केट यहाँ पर कितना बार यहाँ से सपोर्ट लिया है। यहाँ पे मार्केट डबल बॉटम पैटर्न बनाया है। यहाँ पर इस बुलिश कैंडल को देखकर बाइंग साइड का ट्रेड लिए हैं। ये रहा एंट्री पॉइंट, ये रहा स्टॉप लॉस और ये रहा इसका टारगेट। और यहाँ पे देखिए इसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है और मेरा स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। यहाँ पर हम एग्जिट नहीं कर पाते हैं, हम बस वेट करते रहते हैं। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और इसे हम होल्ड करते हैं। हमें जब 2000 रुपए का लॉस दिख रहा था तब हम एग्जिट नहीं हुए थे। अब यहाँ पे हमें 5000 रुपए का लॉस हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे देखिए मार्केट जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड ले लेते हैं। ये रहा हमारा एंट्री, ये रहा स्टॉप लॉस और ये रहा टारगेट। और यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है, हम छोटे से प्रॉफिट लगभग 1500 रुपए पर ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। इसके बाद देखिए मार्केट कितना ऊपर गया। यहाँ पे हम ट्रेलिंग एसएल का यूज करते तो और ट्रेड को होल्ड करते तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता। एक बड़े ट्रेडर ने कहा था कि लेट योर प्रॉफिट्स राइड एंड कट योर्स लूजेस क्विकली। इसका मतलब जब कोई ट्रेड लॉस में जा रहा हो तो उसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करना चाहिए, उसे तुरंत ही कट कर दें। और जब किसी ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा हो उसे जल्दी बुक मत करो। अगर आप 5 लॉट से काम कर रहे हैं उसमें 3 लॉट बुक कर लें और 2 लॉट को होल्ड करें। दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार 1:1 से अधिक होने पर ट्रेलिंग एसएल का यूज करें। दोस्तों अब हम बात करेंगे थर्ड मिस्टेक के बारे में। मिस्टेक नंबर 3, ओटीएम ऑप्शन में ट्रेड करना। बहुत सारे ट्रेडर को ओटीएम ऑप्शन सस्ते लगते हैं, लेकिन उनका डेल्टा कम और थीटा डीके ज्यादा होता है और मार्केट साइडवेज हो तो उसपे प्रीमियम तेजी से गिरता है। कम प्राइस के चलते ओटीएम प्राइस को इग्नोर कर देना है। आप ट्रेड एटीएम यानी एट द मनी या आईटीएम यानी इन द मनी में ही करना है। इसमें भले ही कैपिटल ज्यादा लगे, लेकिन ट्रेड इन द मनी में ही करना है ताकि रिस्पॉन्सिव मूव मिल सके। मिस्टेक नंबर 4, गलत स्टॉप लॉस लेवल। बहुत सारे ट्रेडर ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस इतना छोटा रखते हैं कि वोलेटिलिटी के कारण बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, इसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाकर नीचे गिर रहा है और अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास आया हुआ है। यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडल बना है और ये एक सपोर्ट भी है।
जिसको देखकर कई ट्रेडर यहाँ पर एंट्री बनाए होंगे बाइंग साइड का और स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल के लो का रखे होंगे और यहाँ पर अगली ही कैंडल में उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। इसके बाद देखिए कितना बड़ा मूव मार्केट दिया यहाँ पे और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस तक गया है। यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखते तो यहाँ पे मूव कैप्चर कर सकते थे। दोस्तों आप जब भी ट्रेड लें, जिस कैंडल में आप ट्रेड ले रहे हैं उसके लो से नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वीक से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखें। यहाँ पर एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर ये जो सपोर्ट लेकर ऊपर गया है और ऊपर से फिर दोबारा उसी जगह पर एक हैमर कैंडल बनाया है। ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर कई ट्रेडर बाइंग करेंगे और स्टॉप लॉस इस हैमर कैंडल के नीचे का न रखकर बस सपोर्ट लाइन तक रखेंगे और यहाँ पे अब देखिए कुछ ही मिनट के बाद उनका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट अपने टारगेट तक गया है। यहाँ पर अधिक वोलेटिलिटी के कारण स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अगर स्टॉप लॉस इस हैमर वाली कैंडल के वीक से थोड़ा नीचे रखते तो यहाँ पे टारगेट हिट होता मेरा। दोस्तों इसलिए स्टॉप लॉस को वैलिड टेक्निकल्स लेवल पर ही लगाएं। दोस्तों अब जानते हैं मिस्टेक नंबर 5 के बारे में, ओवर पोजीशन साइजिंग। बहुत सारे ट्रेडर अपना पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में लगाते हैं, ये सोचकर कि जितना ज्यादा कैपिटल लगाएंगे रिटर्न उतना ही ज्यादा आएगा। ऐसा नहीं है, जितना ज्यादा आप प्रॉफिट का सोचते हैं उतना अगर लॉस हो गया एक बार तो आपका साइकोलॉजी पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका और भी अधिक लॉस होने लगेगा ट्रेडिंग में। दोस्तों यहाँ पे आप जितना क्वांटिटी में कंफर्टेबल हो, जैसे कि 1 लॉट 2 लॉट, उसी से लगातार 6 महीने या साल भर ट्रेड करें। आप मार्केट को अच्छे से समझे। अगर आपको लगे कि और भी क्वांटिटी अधिक ले सकते हैं तभी और क्वांटिटी बढ़ाएं। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे मिस्टेक नंबर 6, ट्रेड ओनली बाय या ट्रेड ओनली सेल। आप कभी भी ट्रेडिंग में ये मत सोचिए कि आज तो सिर्फ कॉल ही लेना है या आज तो सिर्फ पुट में ही ट्रेड करना है, जबकि चार्ट और कुछ कर रहा है। इसमें आपको हमेशा लॉस ही लगने वाला है। मार्केट में आप न्यूट्रल होकर चार्ट को रीड करें। चार्ट रीड करना हो तो आप हमारे इस वीडियो को देखकर अच्छे से सीख सकते हैं। आप अपने सेटअप के अनुसार ही ट्रेड लें। सेटअप अगर आपको बाइंग साइड का ट्रेड दे तो बाइंग में एंट्री बनाएं, या आपका सेटअप सेलिंग साइड का बने तो आप सेलिंग साइड में ट्रेड लें। मिस्टेक नंबर 7, रैंडम ट्रेड एंट्री। आप कभी भी लॉस रिकवरी के चक्कर में बार बार ट्रेड नहीं करें, इससे तो ब्रोकरेज भी ज्यादा लगेंगे और कैपिटल भी खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों 1 या 2 ट्रेड लें, वो भी क्वालिटी ट्रेड लें। आज स्टॉप लॉस हो जाए कोई बात नहीं, अगले दिन और भी मौके मिलेंगे। 1 या 2 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फ्रस्ट्रेशन में आकर बार बार बिना एनालिसिस के ट्रेड नहीं करें। दोस्तों आप डेली का 1 या 2 ट्रेड ही करें, इसमें ही आप अपना पूरा ट्रेडिंग नॉलेज का यूज करें, जिससे प्रॉफिटेबल के चांस और भी बढ़ जाएंगे। मिस्टेक्स नंबर 8, फोमो ट्रेडिंग। दोस्तों जल्दीबाजी में कोई ट्रेड ना ले। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट इस जगह पर 2 बार सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पर ये एक मार्केट सपोर्ट क्रिएट किया है और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हुआ है और इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है। बहुत सारे ट्रेडर ये सोचकर यहाँ पर तुरंत ही एंट्री बना लिए होंगे पुट साइड का कि मार्केट अब यहाँ से नीचे गिरेगा। अब अगले ही कैंडल में उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। इसलिए दोस्तों कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर तुरंत ही एंट्री ना ले। जब मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करे और बाइंग साइड के लिए बुलिश कैंडल और सेलिंग साइड के लिए बेरिश कैंडल बने तभी एंट्री ले। अगर आप फोमो में आकर ये गलती करते हैं तो इससे आपको हमेशा लॉस ही हाथ लगने वाला है। दोस्तों आप गलती ये न करें कि ये ब्रेकआउट मिस ना हो जाए। इस डर के बिना कंफर्मेशन के ट्रेड न ले। आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी बार बार मिलेगा, जब तक क्लियर कंफर्मेशन ना मिले ब्रेकआउट पे एंट्री ना ले। मिस्टेक्स नंबर 9, खराब रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को अनदेखा कर देते हैं तो आप कभी भी ट्रेडिंग में टिक नहीं पाएंगे। मान लीजिए आप एक ट्रेड में 1000 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हैं और 400 या 500 रुपए का प्रॉफिट होता है तो आप उस ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। ये रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 से भी कम है तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमेशा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करें या इससे अधिक। जैसे किसी ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस 1000 रुपए का है तो प्रॉफिट 1000 या 2000 रुपए रखना चाहिए। 1:1 या 1:2 या इससे अधिक। यही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनाता है। मिस्टेक्स नंबर 10, ओवर ट्रेडिंग। बहुत सारे ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं। पहले ट्रेड में प्रॉफिट बना तो उससे दिन भर रैंडम ट्रेड करते हैं।
जिस कारण जो प्रॉफिट होता है वो तो जाता ही है और अधिक लॉस भी हो जाता है। पहले ट्रेड में प्रॉफिट बना तो उसे घर लेकर चले जाएं। ट्रेड करना ही है तो 1 या 2 ट्रेड बहुत हो गया। दिन भर ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, इससे लॉस ही बढ़ेगा। दिन भर में 1 या 2 ट्रेड करे, क्वालिटी ट्रेड करे, क्वांटिटी ट्रेड नहीं करे। अगर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो सिस्टम को बंद कर दे। अगर प्रॉफिट हुआ तो उस पर मात्र 30% से ज्यादा का रिस्क न ले। यही प्रोफेशनल अप्रोच है। दोस्तों यकीन मानिए आपने इस 10 मिस्टेक को समझ लिए और इनसे बचना सीख लिए तो यकीन मानिए आप मार्केट में बहुत आगे जा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा मिस्टेक आप ज्यादा करते हैं। इसी तरह के ट्रेडिंग टिप्स से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।